मैं इस समय दिल्ली में हूँ और लफ्ज़ जिहाद को लेकर एक और अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा है। क्या बात कर रहे हैं? और उनका कहना है कि जो एंटी रिलीजन शादी है, खासकर मुस्लिम और हिंदू की जो शादी है, अच्छा, उसमें धर्म का मामला सामने आ रहा है और खासकर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आप तो बड़े कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, और आप तो वो मतलब शौर्य गाथाएं भी सुनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम शादी तो समझ गया, ये जो दलित और सवर्ण लड़की से शादी होती है उसमें भी हत्याएं हो जाती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? बैगन देखो, अगर आप दलित और स्वर्ण की बात नहीं है, अगर दलित समाज में भी विभिन्न प्रकार की जातियां उनकी भी आपस में हो जाती है तो भी हत्या हो जाती हैं। ब्राह्मण ठाकुर से शादी कर ले उसमें भी हत्या हो जाती हैं, और ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले उसमें भी हत्या हो जाती हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये अलग मैटर है, लेकिन जहां तक आपका सवाल है मैं समझ गया कि आप कहां तक सोच रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है दलित समाज, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे योग्य मेरे लिए, मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज और कोर्ट तय नहीं करेगा। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। नहीं, मैं वही मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ, आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है, और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। कौन है ये पागल आदमी? कारण ये है कि दलित समाज हमारा एक अंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हमसे। हमारी बात लव जिहाद जो कुछ भी 1000 रोज जाति के नाम पर रेप होती है महिलाओं का, आप लोग उसके लिए मोर्चा निकालेंगे? दलित महिलाओं का जाति के नाम पर 1000 रोज रेप होता है। पहली बात मैं बताऊं, मैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, मगर क्यों? और मैं पहले हिंदू बाद में वाल्मीकि हूं। मैं खुद दलित समाज से आता हूं, तो ये जाति का विषय है ही नहीं यहाँ पे। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। ये जाति का विषय नहीं है। कह रहा हूँ, आप लोग महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर जाति के नाम पर हत्या होती है उसका क्या करें? जवाब देता हूँ। बोल। जो हाथरस कांड हुआ, अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारियों ने दिल्ली के अंदर रोड यात्रा की, पद यात्रा करी और इंडिया गेट और जंतर मंतर पे धरना दिया। मैं कब हो गया ये? कब? तो ये जाति विषय है ही नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का विषय है, ये जाति का विषय नहीं है, किसी दलित से लेना या उससे नहीं है। शाबाश। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये क्या कहते हैं, मुस्लिम करते हैं और या दलित करते हैं, नाम बदल के करना गुनाह है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हम ये प्रेम की बात तो कर ही नहीं रहे, मगर एक कलावा पहन लेना, एक टीका लगाने लेना, एक माला पहन लेना, एक या साधु का वस्त्र धारण करके एक हिंदू बेटी को अपने मोहजाल में फंसा के उसको शादी करना और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये गुनाह है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन एक बात बताइए, वो तो लड़की तय, कोई लड़का झूठ बोलेगा किसी लड़की से तो वो उसको लीगल तरीके से प्रोसिक्यूट करेगी, वो कोर्ट चली जाएगी। लेकिन ये तो शादी किसी को धर्म या जाति देखकर तो नहीं की जाती है ना सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे इस देश में हरियाणा जैसे राज्यों में या देश के तमाम राज्यों में जाति आधारित शादियों में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग है, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की हत्या हो रही है या पुरुष की, वो जाति के नाम पर शादी की होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप इसको कैसे वाल्मीकि समाज से आप आते हैं? आपको लगता है कि कोई वाल्मीकि समाज का लड़का हो और जनरल कैटेगरी की लड़की हो वो शादी कर ले, इवन अशराफ मुसलमान से शादी कर ले, तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि जाति आधारित समस्या से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है धर्म आधारित? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? कोई आदमी जवाब दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं आपके बात का जवाब देने का। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आपने कहा कि ये दलितों के साथ, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार होता है, या अगर होता है तो क्या उसके लिए भी हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे या नहीं होते हैं? आपके हिसाब से आप कहते हैं कि नहीं होते। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग उसमें मुखर नहीं होते।
देखिए, पहली बात तो ये, यहाँ पर कितनी बड़ी राजनीति की गई, कितनी बड़ी राजनीति की गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब आपका जाति प्रमाण पत्र, जब आप हिंदू बनते हैं उसी समय आपकी जाति लिखी जाती है। ये क्या है? और जब आप मुसलमान बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं तो आपकी जातियां विलोप हो जाती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बाबा जी, वो कैटेगरी है इस देश के संविधान में। जब मनुस्मृति खत्म हुआ और जब संविधान लागू हुआ तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी लिखी जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपकी कैटेगरी तय की जाती है ताकि आपको कुछ लाभ नुकसान हो, कुछ लाभ दिए जा सके जो संविधान में वर्णित है। क्या बात है? क्या वाल्मीकि जी सहमत है ना? आप जैसे शेड्यूल कास्ट से आते हैं ना। आपका सवाल जो है वो अलग है। आपने कहा कि दलित महिलाओं के साथ कुछ होता है। क्या 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 क्या? तो ये वर्गीकरण जो है ये कहाँ, ये बीज कहाँ से डला हुआ है? अगर आप पीछे से देखें कि जो भी हिंदू समाज है उसी को विघटन करने का ये षड्यंत्र बहुत पुराना चल रहा है, जो अब हमें समझ में आने लगा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब तो हम कहते हैं ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी हटाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए सामान्य कानून लाइए। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? और आर्थिक तौर पर अगर किसी को आरक्षण देना है तो दीजिए। ये जातियों पे तो हम पहले इरिटेशन कर रहे। कल से आज मतलब आप लोग आरक्षण के भी खिलाफ हैं? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम समानता के समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पक्षधर हैं। अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया, आप उस संविधान के खिलाफ हैं? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सोच ठीक नहीं है। हम समान कह रहे हैं आरक्षण के खिलाफ। बस हवा निकल गई। आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था, आज कितने साल हो गए? हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। अच्छा, करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? चल बस, रुलाएगा क्या? करीना कपूर और सैफ अली खान को एक प्रोजेक्शन दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। बात तो सही है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। प्यारी समझ गई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा। इस देश में कानून नहीं है कि कौन कितना बच्चा पैदा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साधारण, वो समय दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं। पार्टी बदल लिया साला। समझे आप? आज समय ये है कि जहाँ पे संसाधनों की बात हो रही कि संसाधन कम होते जा रहे हैं। आप लोग का जो आंदोलन है ना, उससे एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें समझ में आती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्योंकि शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। मैं बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मैं कहती हूँ नहीं, एक सेकंड, निजी मामला है। क्या आप समाज से अलग हैं? कोई भी व्यक्ति, मैं कहती हूँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, कोई भी समाज से अलग है? ऐसा कब कहा? और समाज से अलग है? मैम, समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? उस समाज की बात कर रहे हैं, उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयंवर हुआ करते थे? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है, वहाँ आपको घुटन नहीं होती। सवाल ये है कि जो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है शादी में, जैसे मैं लोअर कास्ट हूँ, कोई अपर कास्ट का बीच में ना बोल, उसमें शादी होती है तो उसमें भी हत्याएं हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम जातिवाद के खिलाफ हैं। दूसरी बात, हम समानता की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी हम पक्ष में हैं, क्योंकि उससे समानता आएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और कुछ समय पूर्ण हो गया, बाद में चर्चा करेंगे, ऐसी विनती है आपसे। रुको जरा। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए। शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। किसको
इसको। खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। कैसा कैसा? मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही। आप तो कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। अबे साले, मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। चल झूठा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों सिख कहाँ जाएगा? हिंदू, सुनिए मेरे, सिख कहाँ जाएगा? अरे मैं क्या बताऊं मैं? ना सिखों को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। अगर सिख कहाँ जाएगा? अगर हिंदू बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? मेरे की कल्पना करिए आप, अगर आप ही प्रश्न जैनी कहाँ जाएंगे? आप ही प्रश्न करेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। बताइए तो हिंदू राष्ट्र में मुझे सिख, मौका देना बुद्धिस्ट और पड़ेगा। जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। तू समझा? हाँ, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। नहीं, तू समझा नहीं। कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? एक मिनट, उसे भगा कौन रहा है? इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। नहीं, उसको भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? उसे भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या बोला तूने? हिंदू कोई धर्म नहीं है। दोबारा बोल। हिंदू कोई धर्म नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। यह एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब आए ना लाइन पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और उसी जीवन पद्धति में वह भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लेकिन विकार उत्पन्न करने के लिए आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को पैदा तो बुद्ध भी सी, अरे सर बुद्ध भी हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है। निकल पहली फुर्सत में निकल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको निकाल कौन रहा है? किसको? इन जो आप बुद्ध बोल रहे हो सिख, उनको निकाल कौन रहा है भारत से? कौन निकाल रहा है? आप तो प्रश्न कर रहे हो। हमें तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए। सर मुझे बोले डोंट बी